दोस्तों YouTube पर हम एक वीडियो देखे थे। उस वीडियो में एक सवाल था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x बराबर कितना होगा। अच्छा, हम आपसे ही सवाल पूछते हैं कि क्या यहाँ पर x का वैल्यू निकाला जा सकता है। अगर निकाला जा सकता है तो किस प्रकार, और अगर नहीं निकाला जा सकता है तो क्यों नहीं। ये दोनों सवालों का आंसर आपके पास होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ आपका मैथमेटिक्स में पकड़ है। मतलब आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो भाई क्यों हो रहा है इसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है ये भी चीज़ पता होना चाहिए, तब ना मजा आएगा पढ़ने में, है कि नहीं। तो उसमें टीचर समझा रहे थे और अंत में एक्स का मान उन्होंने निकाला था, वाई का भी मान यहाँ से निकाला था, बस एक ही इक्वेशन से। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो सारा चीज़ बताएंगे, लेकिन पहले वो टीचर किस तरह से बताते हैं उसको हम बता देते हैं, उसके बाद आएंगे कि भाई रियलिटी क्या है इस क्वेश्चन में। ओके चलिए, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। यहाँ पर क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज़ है 5 है। देखिए किस तरह से सॉल्व किया गया था उस वीडियो में। अब बताइए दोस्तों, ये वाला एक फार्मूला होता है, आप लोग को पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी इंटू में होता है ए माइनस बी। मतलब इस जगह पर आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। मतलब देखिए ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। मतलब इस चीज़ को हम एक्स प्लस वाई फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ओके, बराबर में कितना हो जाएगा, इस 5 को क्या करेंगे हम 5 गुने 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि 5 से कम 5 ही होगा। मतलब ऊपर वाला चीज ही नीचे लिखा गया है, लेकिन केवल रूप चेंज है। ओके चलिए, अब यहां पर दोस्तों एक चीज देख सकते हैं कि भाई यहां पर x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, बराबर में 5 गुने 1 है। तो कहीं ना कहीं आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई x प्लस वाई जो है ये 5 होगा और x माइनस वाई जो है ये एक्चुअली 1 होगा। तभी ना ये दोनों को गुना करने पर 5 गुने 1 यानी कि 5 प्राप्त हो रहा है। ऐसा आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई त्रुटि वाली बात नहीं है। ओके, मतलब x प्लस वाई की जगह पर 5 होगा और x माइनस वाई की जगह पर 1 होगा, ताकि हम 5 और 1 को गुना करें तो 5 ही हो जाए। ऐसा आप मान सकते हैं। इसमें मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर गलत तरीका अपना रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं मतलब मैथमेटिक्स में कमजोरी है जिसके चलते हम ये चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ हम बताएंगे बाद में। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में हम क्या कर देंगे 5 लिख देंगे, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। ओके, और फिर क्या चीज़ है x माइनस वाई है, अब बराबर में कितना है यहाँ पर ये वाला 1 है, इसके बराबर में ये वाला मानेंगे तो 1, इसको इक्वेशन 2। अब क्या कीजिए यहाँ पर सिंपली दोनों इक्वेशन को यहीं पर जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या होगा दोस्तों, ये प्लस में वाई ये माइनस में वाई कट गया, कटने के बाद में क्या आया भाई यहाँ पर एक्स एक्स क्या हो गया 2x हो गया, जोड़ने पर है कि नहीं, बराबर में 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ x बराबर में कितना हो जाएगा 6/2, तो 2 एकम 2 2 तिया 6, मतलब x का मान कितना आ गया 3 आ गया। देखिए जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, तो यहाँ पर x का मान तो निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी तरह से उस वीडियो में बताया गया था। और अगर y का भी मान निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर समीकरण में क्या चीज़ था, x प्लस वाई बराबर में क्या चीज़ था 5 था, तो x का मान आपको पता है 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो y बराबर में कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, इधर प्लस में 3 तो इधर माइनस में चला जाएगा, तो y बराबर में कितना हो गया 2। इस तरह से अगर y का भी मान पूछा जाता है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके अंदर में सवाल पैदा होना चाहिए कि भाई क्या ये आंसर सही है, क्या ये जो प्रोसेस है वो सही है। तो मैं कहूँगा कि भाई प्रोसेस सही है, लेकिन इस इक्वेशन के आधार पर केवल आप ये कहें कि भाई यही आंसर सही है तो फिर हम नहीं मानेंगे। आप कहेंगे सर आप बोल रहे हैं प्रोसेस भी सही है और आंसर नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं, कुछ वजहें हैं दोस्तों। सबसे पहले आप इस इक्वेशन पर नजर डालिए, इस इक्वेशन को देखिए कि भाई यहाँ पर कितने वेरिएबल मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 वेरिएबल हैं, एक है x और दूसरा है y, 2 वेरिएबल है। वेरिएबल जिसका मान चेंज करता है कि नहीं, चर संख्या जिसको कहते हैं, बराबर में 5। जब 2 वेरिएबल रहता है और उसको हमें सॉल्व करना रहे तो मिनिमम 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ये हम लोग को पता है। अगर 2 वेरिएबल है इक्वेशन में तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी मिनिमम, तभी उसका मान निकल सकता है। 3 वेरिएबल रहेगा 3 इक्वेशन चाहिए, एक ही वेरिएबल रहेगा तो एक इक्वेशन से काम चलेगा। जैसे कि मान के चलिए इस तरह से रहेगा 3x प्लस में 9 बराबर में 27, ठीक है, तो यहाँ x का मान तुरंत निकाल सकते हैं, है कि नहीं। 3x बराबर में 9 उधर घट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 18 बचेगा, x बराबर में 18/3, तो यहाँ कट गया 6 यानी x बराबर में 6 आ गया। यहाँ पर देखिए एक ही वेरिएबल था, लेकिन गलती से अगर यहाँ पर 9y रहता
तो फिर आप नहीं निकाल सकते हैं x का मान या y का मान, वैसे अंदाजी नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं लेकिन वही उसका रिजल्ट हो ये जरूरी नहीं है। ओके, बस में आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों अगर एक वेरिएबल रहता है तो काम चल जाता है, लेकिन दो वेरिएबल रहेगा तो फिर दो इक्वेशन की जरूरी पड़ेगा ताकि x और y का मान निकल पाए। कभी कभी नहीं भी निकलता है। क्लास 10th में आप जब पढ़ेंगे तो जब दो इक्वेशन समांतर हो जाएंगे तो उसका भाई कोई वैल्यू ही निकलेगा। जब दो मतलब लाइनें जब प्रतिच्छेद करती है या फिर उसी के ऊपर टच करती है तब जाकर उसका वैल्यू निकलता है। हालांकि हम नया चैनल यानी जीएम फाउंडेशन करके है, उसमें हम क्लास 10th का जितना है मतलब हर चैप्टर मैथमेटिक्स का या फिर साइंस का पढ़ाने का पूरा प्रयास करने पर तुले हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ाएंगे। अगर आपको क्लास 10th वाला पूरा सिलेबस क्लियर करना है तो फिर उस चैनल में विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर चलिए, प्रमोशन था, हटाइए। चलिए अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अगर दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और आप एक ही इक्वेशन का प्रयोग करके आप x का मान निकाल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप कैसे कह दिए कि भाई यही आंसर सही होगा? हम नहीं मानेंगे। आंसर प्रोसेस सही है लेकिन आंसर सही नहीं हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए यहां पर एक नजर यहां पर डालिए। चलिए ये सबको मिटा देते हैं। यहां पर जो हम एक काम किए हैं दोस्तों, क्या किए पता है? यहां पर देखिए कहां गया, हाँ x प्लस वाई, मतलब इस चीज को हम इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दो मत वाली बात नहीं। फिर क्या है, x माइनस वाई बराबर में। अब जो दोस्तों यहां पर 5 था उसको क्या किए थे हम, 5 गुना में 1 लिखे थे। तो क्या 5 को केवल 5 गुना 1 ही लिखा जा सकता है या फिर दूसरा चीज भी लिखा जा सकता है? आप ही बताइए। केवल 5 गुना 1 ही लिखा जा सकता है? ऐसा बात नहीं है दोस्तों। हम चाहेंगे तो 2.5 गुना में 2 भी लिख सकते हैं। 2.5 को गुना हम 2 से करेंगे तो भी 5 होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। 10 गुने 0.5 भी लिख सकते हैं। जब आप गुना करेंगे 10 × 50 होगा और 1.5 ही आएगा। तो मतलब 5 को हम बहुत तरीका से लिख सकते हैं। तो भाई आप केवल इस तरीका में लिख करके आप x का मान निकाल दिए हैं, तो कौन सी बड़ा बहादुरी की है भाई। यहां पर तो 5 को हम बहुत तरीका से इस तरह से लिख सकते हैं, तो कैसे सही हो जाएगा? बहुत तरीका से लिखा जा सकता है और हर कंडीशन में आपको आंसर अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, गलती है कि नहीं? हम इस तरह से हम इस आंसर को सही कहें ये जरूरी नहीं है। अगर वैसा होता तो भाई ऐसा ऐसा इक्वेशन तुरंत सॉल्व नहीं किया जा सकता। मतलब यहां पर देखिए x का मान, देखिए x मतलब एक वेरिएबल का मान पता होना चाहिए तभी निकलेगा, वैसे नहीं निकलेगा। जैसे मान के चलिए x² माइनस y² बराबर में अगर 5 है तो x का मान अगर हम अपने आप रखेंगे तो y का मान अपने आप निकलेगा। मतलब एक का तो मान आपको रखना पड़ेगा, जानना होगा तभी निकलेगा। यहां पर तो दोनों अनजान है, तो फिर आप कैसे निकाल दे रहे हैं? जैसे अगर मतलब अनजान नहीं रहता, अगर मतलब जानते हम लोग से y का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो बचेगा 1 बराबर में 5। तो x² बराबर में कितना हो जाएगा, -1 उधर जाएगा +1 तो 5 और 1 हो जाएगा 6। अब स्क्वायर को लेंगे उधर तो x बराबर में हो जाएगा √6, तो x का मान √6 आ जाएगा। यदि y का मान 1 रहेगा तो y का मान हम 2 भी रख सकते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 जाएगा उधर, 5 4 9 हो जाएगा, फिर x² बराबर 9, फिर x का मान 3 निकलेगा। तो इस तरह से जो है एक का मान तो भाई आपको पता होना चाहिए ताकि वहां पर रखें और रिजल्ट अगला वेरिएबल निकल करके आ जाए। बस में आ रही है। लेकिन यहां पर दोनों अनजान है और आप इस तरह से करके जो निकाल रहे हैं आंसर, कितना उचित है आप ही सोचिए। नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं कि ये सही आंसर है, कतई नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है ऐसा कह सकते हैं। ओके दोस्तों, ये समझिए क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। मतलब कुल मिलाकर के रिजल्ट ये है कि क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, बस यही आप समझिए। ओके, आप बना करके देख भी सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए x प्लस वाई को आप 2.5 लीजिए और x माइनस वाई को 2 लीजिए, उसके बाद देखिए बना करके रिजल्ट आपको कुछ और मिलेगा। ठीक है, इस तरह लीजिए और मिलेगा। या फिर मान के चलिए इस तरह से ले लीजिए, आप 20 ले लीजिए, अब 20 को गुना कीजिए 0.25 से। ठीक है, तो इससे भी कुछ और रिजल्ट मिलेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे कंडीशन, बहुत मतलब मल्टीपल में लिखा जा सकता है 5 को, है कि नहीं? बस मेरी मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मतलब कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकला कि ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट था, लेकिन कंप्लीट मान करके इसका आंसर ला दिया गया जो कि गलत है। ओके, बस इसका यही उत्तर था। और मुझे उम्मीद है कि जहां तक हम समझाने का प्रयास किए आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज दोहराने की जरूरत जरा सा भी नहीं है।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी तरह का सवाल हो आपके मन में तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।